बंसी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। राधे कृपा करो। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यार। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण। दे दे आज किसका कुछ दिन है? हरिदास। अच्छा आज मंगलवार है, 1 सितंबर। मंगल आरती में और इंटरनेट में सुनने वालों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
पहले हम प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ेंगे। ये गुरु कृपा दास को पत्र लिखा था प्रभुपाद ने 1 सितंबर 1974। एक भक्त जानता है कि कैसे स्वयं को, अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। ये बड़ी बात, दिव्य बात प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्त जो है वो जानता है कैसे स्वयं को, अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाया जाए। कृष्ण की सेवा में क्यों लगाया जाए सब कुछ? क्योंकि सभी कुछ कृष्ण का है। गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। और भक्त जानता है इस बात को, वो हर वस्तु को भगवान की सेवा में, उनके प्रचार में लगाता है। तो ये हमें सीखना है प्रभुपाद कृपा से, जो 1 सितंबर को 1974 को प्रभुपाद जी ने गुरु कृपा दास को कहा था पत्र में। आज श्रीला हरिदास ठाकुर का तिरुभाव भी है। कल भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य दिवस था। कल मैं सेवा में उपस्थित नहीं हो सका, तो थोड़ा सा कुछ भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में मैं कहूँगा। जो भक्त बन जाता है ना, यानी कि भगवान का सच्चा सेवक, हमारी जो अवस्था है, हमारी जो स्थिति है, स्टेज है, वो भगवान की सेवा है। ये महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को बताया था। जीवे रे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हमारा असली स्वरूप जो है वो हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। लेकिन अब जो दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं ना, हमने भगवान की सेवा को छोड़ दिया है और दुखी हैं। भगवान की सेवा को छोड़ने के कारण भगवान से संपर्क हमारा टूट गया। बहुत सारे दोष हम में आ गए, बहुत सारे दोष। इस विषय पर मैं कहना तो ज़्यादा था, लेकिन आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव है, वो भी बड़ी विचारने की बातें हैं। तो जब कोई भक्त बन जाता, भक्ति विनोद ठाकुर परम भक्त थे भगवान के, उसके सारे दुर्गुण चले जाते हैं भक्त के और सद्गुण उसमें आ जाते हैं। सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? विनम्र, हम्बलनेस। भक्त विनम्र बन जाता है। हरि बोल। आज 2 कैमरे क्यों हैं? अच्छा, काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा एक उधर लगा रखा है। तो भक्त का सबसे पहला गुण होता है विनम्र। मैंने एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर का, जब मैंने उसको पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा भजन। शुरुआत में देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, एक भजन में अपना जीवन बता रहे हैं, अमार जीवन। हमें शर्म आती है अपने दोषों को स्वीकार करने में, लेकिन भक्त जो है वो निर्दोष होता हुआ भी अपने आप को दोषी मानता है। ये भक्ति माता का प्रताप है। वो नहीं है, अरे बोली दे कि दवाई की, वो अपने आप को
बड़ा पतित मानता है। तो एक भजन भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा, मेरा जीवन क्या है। आहा, इतने महान आचार्य, सद्गुणों के भंडार और मानव समाज के उत्थान के लिए बड़ा काम किया इन्होंने। और प्रभुपाद जी के बारे में ही इनकी भविष्यवाणी थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। 1896 में 1896 में ये भविष्यवाणी की थी। उसी साल गुरु महाराज प्रकट हुए थे। अपना जीवन बता रहे हैं, हमारा जीवन सदा पापीरत, नहीं को पुण्य रलेश, परेरा उदबेगा दिया चाहिए कत, दिया ची जीवेरा कलेश, निज सुख लागी पापे नहीं धोरी, दयाहीन स्वार्थ पारो, पर सुखे दुखी सदा मीठ, पर दुख सुख खार, हमारा जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य रले, अशेष कामन हृदय माजी मो, क्रोधी दंभ परायणा, मधुमता सदा विषया मोहिता, हिंसा गर्भ विमोचना, हमार जीवन सदा पापे, नाही को पुण्य रले, एघेनो दुर्जन वर्दी के एखन, उपाया बहीन ताते दीन या किंचना, भक्ति विनोद प्रभुरा चरण, करे दुख निवेदना, हमारा जीवन सदा पापेरत, नाही का पुण्य रहे, अशेष कामना हृदय माझी मोरा, क्रोधी दंभ परायणा, मदमता सदा विषया मोहिता, हिंसा गर्भ विभूषणा, हमार जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य, निद्राल सहता सुकारिय वीर, अकारिय उद्योगिया, प्रतिष्ठा लागी सत्य आचरण, लोभाहता सदा काम, हमारा जीवन सदा पापे, नाही को पुण्य डाले, एक है नो दुर्जन सज्जन बर जीता, अपराधी निरंकार, शुभ कार्य सुनिया सदा नर्थ मन, नाना दुखे जारा जान, हमार जीव सदा पापेरत, नाही को पुण्य रले, बर्दी के एखन उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन,
भक्ति विनोद प्रभु चरण करे दुख निवेदन। हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रले। परे रउद में दियाची एक दियाची जीवे रखले। भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में क्या कह रहे हैं? मेरा जो जीवन है ये पापों को दिया गया है। अगर आप इसमें पुण्य खोजने का प्रयास करेंगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। एक महान पुण्य आत्मा अपने आप को क्या कह रही है। लेकिन हम लोग पतित लोग जो हैं, अगर मेरा कोई दोष निकालता है तो मुझे बड़ा क्रोध आ जाता है। कितना दुर्भाग्य है मेरा, जबकि मैं दोषों से भरा पड़ा हूं। मैं दूसरों के दोष गिनता हूं लेकिन अपने दोषों को भूल गया हूं। मेरी पीठ में अगर मैल है ना, मुझे वो नहीं दिखती। दूसरों की पीठ की मैल मुझे दिख रही है, अपनी पीठ की मैल नहीं दिख रही। वो मुझे सदगुरुदेव बताएंगे तब वो मुझे दिखेगी। तो ये कह रहे हैं मैं पापी हूं और दूसरों को दुख देता हूं, परेशान करता हूं। ये हम सब का जीवन है। लेकिन इस जीवन को बदल के भक्ति में जीवन होगा तो हम सबको सुख देने में निमित्त बनेंगे। मैंने कभी विचार नहीं किया पाप करने के लिए, पाप कर्म कर डाले अपने सुख को पाने के लिए। मेरे में कोई दया नहीं और मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीता हूं। मुझे अपना स्वार्थ पूरी चाहिए। मैं शब्द अंग्रेजी का है, पता नहीं हिंदी क्या, रिमोर्सफुल। मैं ऐसा मेरा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं दूसरों को दुखी देकर खुश होता हूं और मैं सदा झूठ बोलता हूं। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और अगर दूसरे को दुखी हैं तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं, बड़ा खुश होता हूं। ये मेरे जीवन का सुख है। मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं और मेरा हृदय इनसे बहुत, इतनी भौतिक इच्छाएं मेरे मन में हैं। मैं बेकार का आदमी हूं और मैं अपना लाभ प्रतिष्ठा चाहता हूं और मैं एक बुरेपन से, एरोगेंस कहते हैं, किसी की बात नहीं सुननी, मैं ऐसा आदमी हूं। मैं बुराई से और दुनिया के कामों से भटक गया हूं। ईर्ष्या और अभिमान मेरे गहने हैं। आदमी जो क्या कहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहता, उसने मेरे को बेकार कर दिया है। मैं सोया रहता हूं। मैं रूइन बाय लेजीनेस, लेजीनेस की हिंदी आलस, रूइन बाय लेजीनेस एंड स्लीप, मैं सोता रहता हूं। I resist
ऑल पायस डीड्स। अच्छे काम करने के लिए मैं रुक जाता हूँ, अच्छे काम नहीं करता। अच्छे काम करने के लिए मैं आलसी हूँ, सोता हूँ और बुरे कामों में बड़ा एक्टिव हो जाता हूँ। दुनिया में अपना मान प्रतिष्ठा चाहने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए मैं धोखा देता हूं दूसरे लोगों को, और मैं अपने की लालच से मारा गया हूं, और हर समय मेरे मन में विषय विकार भरे पड़े हैं। ऐसा बेकार का आदमी जैसा कि मैं हूं, अच्छे लोगों ने मुझे त्याग दिया है और मैं सदा अपराध करता हूं, इज ए कांस्टेंट ऑफेंडर। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, डिवाइड ऑफ ऑल गुड वर्क्स, अच्छे कामों से बिल्कुल शून्य हूं। फार एवर इंक्लाइन टूवर्ड इवल, हर समय बुराइयों की तरफ मेरा मन है। वर्न आउट एंड वेस्टेड बाई वेरियस मिजरीज, इससे मैं बेकार हो गया हूं और बहुत सारे दुख मेरे जीवन में लग गए हैं। अभी वृद्धावस्था में मैं आ गया हूं। हम सबको वृद्धावस्था आएगी, मेरे को तो आ गई है, आप सबको भी आएगी। डिप्राइव्ड ऑफ ऑल मीन्स ऑफ सक्सेस, कोई सफलता नहीं जीवन में, विनम्रता। अभी मैं विनम्र बन गया हूँ और गरीब हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर अपने जीवन की ये जो दुखमयी गाथा है वो भगवान के चरणों में रखते हैं। वर्दी के एखन उपाय हीना ताते दीन अकिंचना, भक्ति विनोद प्रभु आचार्य ने कहा देना। अभी कोई उपाय नहीं है, मैं अकिंचन बन गया हूँ, वृद्धावस्था में कुछ कर नहीं सकता। ऐसी दुख भरी निवेदन भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में करते हैं। यही है भक्ति। हम जो भक्त नहीं बने, दोषों से भरे पड़े हैं, बुराइयों से भरे पड़े हैं। याद रखो, सबसे पुण्य का काम है दूसरों को भक्ति में लगाना, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। ये भक्ति आंदोलन पे इन्होंने ही शुरू किया। पहले इन्होंने ही पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी और विदेशों में भेजी। मैकगिल यूनिवर्सिटी में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा। क्या? लॉर्ड चैतन्य, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड हिज प्रेसेप्ट। लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रेसेप्ट। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, लोग जानते नहीं थे, तो इन्होंने लोगों को जनाया। तो लेकिन वो कहते मेरा जीवन कैसा है। कोई दुनिया की बुराई ऐसी नहीं है जो इस भजन में उन्होंने अपने बारे में नहीं कही है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं विषयी हूँ, बुराइयों से भरा पड़ा हूँ, मैं आलसी हूँ, विषय विकार, मैं कोई ऐसा दोष है नहीं जो उन्होंने अपने जीवन। ये है भक्ति, ये भक्तों का परिचय है। हम जो भक्त नहीं हैं अपने आप को बड़ा महान साबित करने की कोशिश करेंगे। हम सब दोषों से भरे पड़े थे। प्रभुपाद जी के साथ जब मैं था तो हमें भी बड़ी डांट पड़ी, उनकी ये कृपा थी। एक हमारा गुरु भाई कहता है प्रभुपाद जी के साथ रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि उस बेचारी की बैकग्राउंड ऐसी थी, सब हिप्पी बैकग्राउंड से आए थे। एक ऐसी बैकग्राउंड से आया था। अमेरिका में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, कपड़े पहनते नहीं, जानवरों की तरह। जैसे जानवर नंगे रहते हैं ऐसे वो रहते हैं। उस बैकग्राउंड से आया था। प्रभुपाद जी ने बड़ा बदला उसको, लेकिन फिर भी कुछ दोष रह गए उसमें।
दोष रह गए। तो भक्ति माता का प्रभाव ये है, हमें विनम्रता आएगी और दोष हमारे चले जाएंगे। आज श्रीला हरिदास ठाकुर का तिरोभाव है। श्रीला हरिदास ठाकुर एक यवन परिवार में प्रकट हुए, पर कौन होगा उन सब जैसा। कहा कि ऐसे यवनों पर 1 करोड़ हिंदू बारी कर दो तो भी कम है। हरदास ठाकुर जी का जीवन पढ़ेंगे तो आओ उनकी स्मृति में ये भजन गा लें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मो कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट्ट युगा, कहा कबीरा, कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशीवो, पाशाने कुटी गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पबो, गौरंगा से सवा संगीरा संग, ये कोयलो विला से सवा संगीरा संग, ये कोयलो विला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग न
ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। ये अनिलो हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। शिला हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर। शिला हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर। शिला जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास, जय जय जय। ना मेरा महिमा ये करीला प्रचार, ना मेरा महिमा ये ना मेरा महिमा ये करीला प्रचार। जय 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 हरिदास, जय 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 हरिदास। ना मेरा महिमा जय करीला प्रचार। उसको ऐनक बोलो। बोलो शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। शिला हरिदास ठाकुर जी का इतना दिव्य जीवन, ऐनक ये ठीक नहीं है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, या तुम पढ़ दो अच्छी तरह से। तेरी ऐनक है नहीं, अच्छी तरह जोर से पढ़ दो। ये ऐनक ठीक नहीं है, दिखाई नहीं देता ठीक तरह से।
तो श्रीला हरिदास जी का जीवन सुनिए। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में प्रकट हुए तथा हनुमान एक वानर के रूप में प्रभूत हुए, उसी प्रकार श्री हरिदास ठाकुर निम्न वंश में संभूत हुए। समस्त कुलीन अंगों से युक्त हरिदास का रूप अत्यंत सुदृढ़ था। अत्यंत विद्वान होने के कारण वे संस्कृत एवं दर्शन के समस्त वाद विवादों में विजयी रहते थे। तथापि उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। अपनी युवावस्था में वे अपनी अगाध भक्ति व तप के कारण विख्यात हो गए। यद्यपि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, तथापि वैष्णव बन जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उत्कंठापूर्वक उनकी पद धूलि से अपनी देह को अभिषिक्त करते थे। परमेश्वर अनंत देव स्वयं श्री हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी एवं शिव जी भी सदैव हरिदास जैसे भक्तों का संग करने के अनुकांक्षी हैं और देवतागण हरिदास की दिव्य देह का स्पर्श करने की वांछा करते हैं। मात्र उनके नाम हरिदास के उच्चारण द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होगा। चैतन्य भागवत। एक मिनट, एक बात याद रखो, जीवन का उद्देश्य नाम जप के भगवत प्राप्ति करना है। और नाम जप में हमको बड़ी दुविधा आती है, नहीं होता है, तो हरिदास जी का सेवन करो। उनको महाप्रभु ने नामाचार्य घोषित किया है। जय 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 हरिदास नामेरा महिमा ये करीला प्रकाश। हरिदास जी को याद करो और उनसे प्रार्थना करो कि हमें नाम प्रेम दो। नाम प्रेम होगा, शुद्धि होगी, धन धीरे धीरे कृष्ण प्रेम मिलेगा। महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन आरंभ किए जाने के पूर्व नवदीप नितांत विषयी जनों एवं स्मार्त ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित काली उपासकों से भरा हुआ था। स्मार्त ब्राह्मण ये तर्क देकर वैष्णवों द्वारा उच्च स्वर में किए जाने वाले कीर्तन का निषेध करते थे कि इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाएगी और वे क्रोधित होकर नवदीप को अकाल का श्राप दे देंगे। किंतु गंगा तीर पर विचरते हुए उच्च स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करना हरिदास की सहज वृत्ति थी। प्रतिदिन अपना एकमात्र भोजन ग्रहण करने के पूर्व वे 192 माला श्री कृष्ण के 3 लाख पवित्र नाम का जप करते थे। 3 लाख नाम रोज जपते थे। इतना जप कोई नहीं कर सकता रोज। 192 माला, इसे 3 लाख, 64 माला से 1 लाख नाम होता है। वैसे विधान कम से कम 1 लाख नाम जपना चाहिए, 64 माला जपनी चाहिए, लेकिन हरिदास जी 3 लाख जपते थे। एक बार एक दुष्ट ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर को चुनौती दी। उस ब्राह्मण ने कहा कि हरे कृष्ण जप की समुचित विधि मौन रहकर अपने मन में जप करना है। वेद, श्रीमद् भागवत तथा नारदीय पुराण से उदाहरण देते हुए हरिदास ने निश्चयायक रूप से सिद्ध किया कि कृष्ण नाम का उच्च स्वरीय कीर्तन नीरव जप की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। याद रखो, ऊंचित जप जैसे जो आप बोलो आप सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 6 गुना ज़्यादा हरिदास ठाकुर बता रहे हैं शास्त्रों के आधार पर। इसका ज़्यादा फल है, वातावरण शुद्ध होता है इससे। यन्नाम ग्रहण न खिलास श्रोत्रनात्मन मेव च सद्य पुनाति। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है वो अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। हरिदास ने ये कहकर समापन किया, क्या श्रेष्ठतर है
स्वयं को भोजन कराना अथवा अपने साथ साथ अन्य सहस्त्र व्यक्तियों को भोजन कराना। कतिपय व्यक्तियों ये की याद रखो, नाम जपना तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ धर्म है दूसरों को भी जपाना। हरिदास जी का यही गुण था, वो सबका भला चाहते थे। कतिपय व्यक्तियों की भ्रामक धारणा है, क्योंकि हरिदास ठाकुर सदैव हरे कृष्ण का जप करते रहते थे, वे राधा माधव के लीला रसों का रस नहीं ले रहे थे। कृष्णाम चिंतामणि है, अर्थात इच्छा पूर्ण करने वाली मणि तथा रस विग्रह है, अर्थात सजीव रस स्वरूप है। अतः हरिदास के शुद्ध जप द्वारा हरिदास ने अतः हरिनाम के शुद्ध जप द्वारा हरिदास ठाकुर ने निश्चय ही राधा माधव की प्रेमा भक्ति के दिव्य रसों का आस्वादन किया। हरिनाम के पारखी हरिदास ठाकुर ने सबको सिखाया कि किस प्रकार महाप्रभु की दया के द्वार से रस शास्त्रों में प्रवेश किया जा सकता है, और वो दया कृष्णाम के शुद्ध व सतत जप द्वारा ही प्राप्त होती है। हरिदास ठाकुर के वैष्णववाद में धर्मांतरित हो जाने से आशंकित होकर मुसलमान शासक ने उन्हें बंदी बना लिया। काजी को प्रबुद्ध करने हेतु हरिदास ने कहा, सृष्टि के प्रत्येक जीव को हृदयस्थ परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। विभिन्न धर्मों के व्यक्ति अपने अपने शास्त्रों के मतानुसार भगवान के पवित्र नामों एवं गुणों का स्तुति गान करते हैं। परमेश्वर सबका भाव अंगीकार करते हैं। यदि कोई दूसरे के धर्म के प्रति दुर्भावना दर्शाता है तो वह वास्तव में भगवान के प्रति द्वेषी दर्शाता है, जो उस धर्म के द्वारा पूजे जाते हैं। क्योंकि भगवान एक हैं, वो व्यक्ति उन्हीं भगवान के प्रति द्वेषी बन जाता है जिनकी वह स्वयं पूजा करता रहा है। प्रशासक को ये वचन समझ में आ गए, परंतु काजी स्थानीय शासक आग्रह करने लगा कि हरिदास निर्णय कर ले। एक माइक और दे दो भाई। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। प्रशासक को ये वचन समझ में आ गए, परंतु काजी स्थानीय शासक आग्रह करने लगा कि हरिदास निर्णय कर लें, या तो अपना पंथ त्याग दो अथवा अपना जीवन। हरिदास ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं अथवा मेरा वध भी क्यों ना कर दिया जाए, तथापि मैं हरे कृष्ण का कीर्तन करता रहूँगा। जाओ। क्रोधोन्मत्त काजी ने आदेश दिया कि हरिदास ठाकुर को सार्वजनिक रूप से कोड़ों से पीट कर मार दिया जाए। उन्हें नरशतापूर्वक पीटा गया, 22 बाजारों में घसीटा गया और तदनुपरांत गंगा में फेंक दिया। भगवान हरि के स्मरण में मग्न वे भगवत कृपा द्वारा चमत्कारवत बच गए। काजी ब्राह्मणगण तथा उनके विरोधी हरिदास के पास दौड़े। उन्होंने उत्साहपूर्वक हरिदास का सत्कार किया तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। उन्होंने उन सबको क्षमा कर दिया तथा उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। हरिदास ने सोचा कि यह अग्नि परीक्षा। हरिदास जो हैं उनको 22 बाजारों में कोड़े मारे गए। तो
कोड़े मारने वाले 22,000 में कोड़े मारने के बाद रोने लगे। बोले क्यों? कहते हैं कि तुम मरा नहीं, तुम किस शरीर से बने हो, कैसा तेरा शरीर बना है। हम किसी को 1,000 में कोड़े मारते हैं, आदमी मर जाता है, तुम्हें 22,000 में कोड़े मार दिए हमने, तुम मर नहीं रहा, काजी हमको मार देगा और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। क्यों उनको कुछ नहीं हो रहा था? त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए उन लोगों को कोड़े मारने वालों को मारने के लिए आए। जब तो हरिदास जी पता क्या कह रहे थे, देखो भक्त कैसे होते हैं। हरिदास जी कह रहे हैं, हे भगवान इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो ये होते हैं भक्त आत्मा, कोड़े मारने को इनको क्षमा कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और फिर मार कर वो कहते अच्छा मर गए, उनकी नज़रों में उठा के ले आए। तो कहने लगा वो भाई ये था तो मुसलमान, हिंदू खुदा का नाम जब तक इसको दफनाएंगे नहीं और जलाएंगे भी नहीं, ना ही हिंदू था ना मुसलमान था, इसको गंगा में फेंक दो। देखो भगवान ऐसी बुद्धि दे देते हैं, गंगा में फेंक दिया। हरिदास जी किनारे लग करके बाहर आ गए। तो आगे बढ़ो। हरिदास ने सोचा कि अग्नि परीक्षा उस काजी के मुख से वैष्णव निंदा सुनने का उपयुक्त दंड था। प्रेम विलास के अनुसार हरिदास ने अद्वैताचार्य से दीक्षा ग्रहण की। श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन के आरंभ से ही हरिदास ठाकुर ने अत्यधिक प्रभाव डाला। नित्यानंद प्रभु के संगठन में उन्होंने बंगाल में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी आए तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उद्यान में अपने कक्ष के साथ उपस्थित कक्ष दिया। प्रतिदिन महाप्रभु हरिदास को प्रसाद भेजते थे। वे कृष्ण कथा पर चर्चा करने हेतु नियमित रूप से मिलते भी थे। अभी देखो कि भक्त कितने विनम्र होते हैं, मंदिर में नहीं जाते थे, कहते मैं यवन हूँ, मुसलमान हूँ, मंदिर में नहीं जाऊँगा, मंदिर जाने के लायक नहीं। रोज़ सुबह मंदिर का जो शिखर है उसके दर्शन कर लेते, झंडे के दर्शन कर लेते जगन्नाथ जी के। 2 जगन्नाथ हैं, एक चल जगन्नाथ वो महाप्रभु हैं, एक अचल जो मंदिर में मूर्ति रूप में विराजमान है। तो जगन्नाथ भगवान रोज हरिदास जी के पास आते थे प्रसाद लेकर जगन्नाथ जी का। देखो कितने महान थे। परमपिता परमेश्वर जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, वो प्रसाद लेके आते थे उनके लिए, उनको प्रसाद देते थे। चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के नलिनानन को निहारते हुए उनके चरण अपने वक्षस्थल पर धारण किए तथा श्री कृष्ण चैतन्य जपते हुए हरिदास ने इस जगत से विदा ली। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास के शरीर को उठाकर सागर तट पर ले गए और अपने हाथों से उन्होंने हरिदास को रेणुका में गाड़ा। तत्पश्चात हरिदास के तिरोधान के सम्मानार्थ एक उत्सव का आयोजन करने हेतु वे भिक्षा मांग कर लाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, सब बोलो जय जय हरिदास। हरिदास इस विश्व के शिरोमणि थे, इनके बिना ये पृथ्वी रत्न शून्य हो गई है। अपनी अनंत कृपावश श्री कृष्ण ने मुझे उनका संग प्रदान किया था और अब उन्होंने ये संग भंग कर दिया है। जब हरिदास की जगत से प्रयाण करने की इच्छा हुई, मैं उन्हें रोक ना पाया। ठीक भीष्मदेव के समान हरिदास ने स्वेच्छापूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। हरिदास ठाकुर की समाधि जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर है। श्री हरिनामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तो श्रील हरिदास ठाकुर उनकी महानता मैं बताऊं, और भी एक बात आपसे करनी है। पहले हरिदास जी की थोड़ी बातें कर लें,
फिर एक बात बड़ी ज़रूरी और बतानी है सारे इंटरनेट पे सुनने वालों को और आप सबको। हरिदास जी बस 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे, 2 घंटे खाना पीना सोना बाकी काम करने। कितनी कृपा थी उन पर। हम 1 घंटा नहीं नाम जप सकते अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा जीवन पापों से भरा पड़ा है। जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, दुनिया भर की बेकार की बातों में हम निपुण हैं, लेकिन भक्ति में बिल्कुल बेकार हैं। तो एक रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति था, वो बड़ी ईर्ष्या करता था हरिदास जी से। उसने एक वैश्या को बुलाया कि देखो ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है और हिंदू जाकर इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैश्या हीरा भाई उसका नाम था। कहते तुम जाओ उसकी बेइज्जती करो। तो वैश्या कहती है मैंने ऐसे बहुत देखे, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सन्यासी ऐसे सन्यासी बहुत मैंने देखे हैं, मैं इसको बेइज्जत कर दूंगी। वो हार श्रृंगार करके हीराबाई वैश्या हरिदास जी के पास आई। हरिदास जी निर्जन में कुटिया में बैठकर अपना भजन करते थे। तो हरिदास जी का भजन आई बैठे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 घंटे। और वैश्या कितने घंटे बैठ सकती थी? बैठी और नाम सुनती रही, नकल करे हरिदास जी की। लेकिन हरिदास जी विचलित नहीं हुए, अपना जप में लगे रहे। एक दिन चली गई, बातें की, उसने बोला मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर मेरा नाम तो पूरा हो पहले। हरिदास जी ने ये वैश्या को कहा। दूसरे दिन भी आई, बैठी रही, नाम जप में लगे हैं, फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई। 3 दिन हरिदास जी का संग करने के बाद क्या हुआ? देखो महाप्रभु ने कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं को संग करने के लिए कहते हैं। ये सबसे बड़े संत बैठे हुए हैं आपके सामने, प्रभुपाद जी महाराज। इनका संग करो, इनकी आज्ञाओं का पालन करके, इनकी वाणी का श्रवण करके, और सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो 3 दिन वैश्या ने हरिदास जी का संग किया। तीसरे दिन आके रोने चिल्लाने लगी वो। हरिदास जी पूछते हैं क्या हुआ? कि मैं बड़ी पतित हूँ, बड़ी उल्टा हूँ, मेरे को रामचंद्र खान ने भेजा था आपके पास आपकी बेइज्जती करने के लिए। शिला हरिदास कहते हैं मैं तो 3 दिन पहले ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तुम आ रही थी इसलिए मैं नहीं गया। देखो संत कैसे होते हैं। वो कहती है मैंने बड़ा पाप किया, मैं अब इसका प्रायश्चित क्या करूं? मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करो, मुझे भक्ति का दान दो। देखो संग में एक वैश्या भी भक्त बन गई हरिदास जी के संग में, 3 दिन के संग में। बोलो तू भक्ति करना चाहती, तेरे पास इतना धन है, उसका क्या होगा? कहते मुझे आज्ञा करो कि धन जाकर साधु संतों में बांट दो, गरीबों को बांट दो। सारा धन संपत्ति बांट कर आ गई। एक सफ़ेद रंग की धोती पहन के आ गई। कहते अभी गुरुदेव मेरे पास यही धोती और कुछ नहीं है। कि अभी तुम नाम जपने के योग्य हो, ये लो माला, यहाँ तुलसी वृंद के पास बैठकर जप करो। हीरा भाई वैश्या जप करने लगी। जप करते करते इतनी महान हो गई, उसने कईयों को कल्याण किया, कईयों के गुरु बनी वो हीरा भाई। ये है हमारे हरिदास, बड़े महान आत्मा हुई। देखो महान आत्मा जैसे लिखा था उसमें, प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में पैदा हुए, महान भक्त थे। हरिदास जी यवन कुल में पैदा हुए, महान भक्त थे भगवान के। हम रोज सुबह नाम लेते हैं उनका। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। तो
हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करो, नाम प्रेम दें हमको। नाम से प्रेम होगा तो कृष्ण प्रेम भी मिलेगा, नाम से प्रेम ही नहीं होगा तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। तो क्या हुआ कि अभी एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ इंटरनेट में सुनने वालों को। ये जो यवन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, ये मूर्ति में नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। यवनों ने भारत में 800 साल राज किया। जो भारत में मुसलमान हैं सभी हमारे भाई हैं। कई ब्राह्मण भी मुसलमान बन गए, कई गरीब मुसलमान बन गए, कई राजपूत। अभी एक उधर बामनों की बड़ी के आगे की जगह है विजयपुर, वहाँ पर गांधी आश्रम की दुकान है। वहाँ एक बार मैं गया, वहाँ एक जो सेलमैन है उसका नाम है अहमद भाटिया, कुछ अहमद सलाथिया सरनेम उसका, राजपूत है लेकिन मुसलमान बन गया। सब हमारे भाई हैं। प्रभुपाद कृपा से और श्री हरिदास ठाकुर की कृपा से इन सब को अपनाना है हमने। अभी ये सनातन के नियमों का परित्याग करने के कारण, मांसाहार करने के कारण, ये मूर्तियों से बड़ा विरोध इनका है। कई मंदिर तोड़े, कई मूर्तियाँ तोड़ी इन्होंने, और 800 साल राज करने के बाद खुद ही टूट गए, यहाँ से जाना पड़ा इनको। ये लोग मूर्ति में नहीं मानते, कहते पत्थर में भगवान कैसे हो सकता है। आदमी का अगर खान पान अच्छा नहीं है, आहार विहार अच्छा नहीं है, जो मांसाहार करे, व्यभिचार करे, इनमें 4 औरतें रखते हैं मुसलमान लोग और उसको बड़ा महान मानते हैं। स्त्री संघ को बड़ा महान मानते हैं, ये नरक का द्वार है। तो जब तक ये कार्य कर रहे हैं तब तक ये सनातन की बातों को नहीं समझ सकते, ये मूर्ति पूजा को नहीं समझ सकते। अभी एक चमत्कार आपको मैं बताऊं मूर्ति का। देवास जगह है मध्य प्रदेश में, जगह का नाम क्या है? देवास जिले में हाट पिपलिया की जगह है। वहाँ पर बड़ा प्राचीन नृसिंह भगवान का मंदिर है। शिला की, जैसे शालिग्राम शिला की 7.5 किलो वजन की नृसिंह भगवान की मूर्ति है और साक्षात भगवान उसमें विराजमान है। जिस किसी को वीडियो देखना हो वो वीडियो दे सकते हैं हम आपको। तो ये जो पीछे कांची हुई, इसी कांची को वहाँ की नदी बहती है, नदी का पानी जा रहा है इधर को। उस शिला की बनी हुई मूर्ति को 7.5 किलो जिसका वजन है नदी में रख दिया जाता है। वो मूर्ति डूबती नहीं, आप उसकी वीडियो देखेंगे, देख सकते हैं। मूर्ति डूबती नहीं और पानी इधर जा रहा है, मूर्ति इधर को जाती है। पुजारी दूर जाके खड़ा हो जाता है, मूर्ति पुजारी की ओर जाती है। पुजारी साइड में जाता है, मूर्ति साइड को हो जाती है। 3 बार ऐसा किया जाता है। आज भी ये मूर्तियों का चमत्कार। और वहाँ पर कौन सी जगह? हाट पिपलिया। जैसे कोरोना खत्म होगा हम हाट पिपलिया में जाएंगे और दर्शन करेंगे उन भगवान के, नृसिंह भगवान के। वहाँ मुसलमान भी मानते हैं, पगड़ियाँ बांध के भगवान का। आप देखो दुनिया अनगिनत लोग बैठे हैं दोनों तरफ नदी के, उधर भी और इधर भी, और भगवान, पानी उधर जा रहा है, भगवान की मूर्ति इधर आ रही है। और भी बड़े चमत्कार बताए हैं। तो इंटरनेट में सुनने वालों को जो ये चाहते हों देखना इसका वीडियो, वो संपर्क करें। YouTube में भी है ये, YouTube में कंसर्न अब देखें हैं। हाट पिपलिया देवास जिला नृसिंह मंदिर, वो YouTube में आ जाएगा। तो
ये चमत्कार है मूर्ति का। 7.5 किलो वजन है मूर्ति के विग्रह का, और वो पानी में डूबती नहीं, पानी में तैरती है, और फिर पानी उधर को जा रहा है, मूर्ति इधर को आती है। जहाँ पानी की दिशा इधर का है, मूर्ति इधर को आती है। और पुजारी जो है खड़ा है उसके पास, जब पास में आ जाती है पुजारी उधर चला जाता है, मूर्ति उधर को मुड़ जाती है। ये आप देख सकते हैं। तो मूर्तियाँ विग्रह रूप में भगवान साक्षात कृपा करके आते हैं। हम जो आंखों से देख सकते हैं उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान। और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आकर भगवान का स्वागत करते हैं। हाट पिपलिया में, देवास जिले में, मध्य प्रदेश में सब लोग उसको मानते हैं। और मुसलमान पगड़ियाँ बांध करके उनका स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं। उनकी झांकी निकाली जाती है बड़ी सुंदर, वो सब दिखाया है, टीवी में भी आ चुका है ये। तो मूर्ति को साक्षात भगवान मानो। एक तो ये ध्यान रखो सारे मंदिर के भक्त बच्चे भी, मंदिर में कल भक्ति साम्र सिंधु में पढ़ा जा रहा था, अगर मंदिर में दूसरी बातें हम करते हैं, फालतू बातें करते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। मंदिर में बैठ के कोई इधर उधर की बात मत करो। मंदिर में बैठकर भगवान का नाम लो, भगवान के दर्शन करो या कीर्तन करो। सारे ध्यान रखो, बाहर का भी कोई आए कोई फालतू बात नहीं बोले। ये गोवर्धन की ड्यूटी है मंदिर में रहकर ये देखना, कोई संसार की बात नहीं करे। ठीक है गोवर्धन, जनार्दन, गोवर्धन गोवर्धन और जनार्दन एक ही है। तेरा नाम, दूसरा नाम गोवर्धन, पहला नाम जनार्दन। ठीक है जनार्दन, तेरी ड्यूटी है मंदिर में रहना, कोई फालतू बात नहीं करे, केवल भगवान का नाम ले, कीर्तन करे। इधर उधर की बातें मंदिर में करना अपराध है और नरक में जाना पड़ता है। वो अपराध सबको पढ़ने चाहिए। अपराध यहाँ पर हरि बोल कुंती माता यहाँ बोर्ड में लगा दो। ये बताया है कि मंदिर में सोना भी अपराध बताया है। 32 अपराध हैं, फिर 64 अपराध हैं। सारे अपराधों की लिस्ट लगाओ यहाँ पर, उनको पालन करें। लाल और नीले रंग का कपड़ा नहीं पहनना भगवान के सामने। बहुत सारी बातें बताई हैं और इन अपराधों से हमने बचना है। नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। तो ये देवास जिले में ये जो नृसिंह भगवान की मूर्ति पानी में तैरती है, ये एक बड़ा अद्भुत चमत्कार है। एक बार एक और चमत्कार बताया, भगवान की उंगली जो है वो खंडित हो गई। पता नहीं किसने उंगली लगाई, वो सच में जुड़ गई भगवान की उंगली। तार से बांधी, तार नीचे गिर गई, चांदी की तार से बांध दी किसी ने। अगले दिन वो तार नीचे गिर गई और उंगली जुड़ गई भगवान के साथ। तो बोलो नृसिंह देव भगवान की, बोलो देवास जिले हाट पिपलिया, हाट पिपलिया, हाट पिपलिया नृसिंह देव भगवान की। हे नृसिंह देव भगवान, यदि आप चाहें तो ये कोरोना बीमारी जल्दी ख़त्म करें। हम आपके दर्शन करने वहाँ आना चाहते हैं। मैं देखकर बड़ा प्रभावित हुआ हूँ आपकी कृपा से। आप बड़े दयालु हैं और जल्दी कृपा करें और हमें अपने दर्शनों के लिए वहाँ बुलाएं। तुम हाट पिपलिया में पता करो वहाँ ठहरने की कोई जगह है या नहीं है, या हमको देवास में आकर ठहरना पड़ेगा। कितनी दूर? इंदौर भी, वहाँ से इंदौर में भी ठहर सकते हैं। तो ये है विग्रहों के चमत्कार। ये मुसलमान लोग नहीं मानते, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। इन्होंने जब भारत की मूर्तियों को तोड़ा, इनको भगवान ने तोड़ दिया, जाना पड़ा भारत से इनको छोड़कर। ये तो 800 साल राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने किया। तो ये तभी हम मूर्तियों को समझ पाएंगे, विग्रहों को समझ पाएंगे। वहाँ तो मुसलमान भी सब मान रहे हैं हाट पिपलिया में कि भाई साक्षात भाई भगवान कैसे तैर रहे हैं। 7.5 किलो वजन का
शिला मूर्ति पानी में कैसे तैर, डूब जाएगी, लेकिन तैरते हुए भगवान इस तरफ आते हैं। वो वीडियो में देखने को मिलता है। तो नृसिंह भगवान कृपा करें, ये बीमारी ख़त्म करें, ताकि हम जल्दी उनके वहाँ दर्शन करने आ सकें। उनकी एक उंगली गिर गई थी, तो एक व्यक्ति ने चांदी के तार से वो बांध दी, दूसरे दिन उंगली जुड़ गई भगवान की खुद ही, और चांदी के तार नीचे गिर गई। कोई प्रश्न किसी को? सबका धन्यवाद। और प्रश्न कोई हो तो पूछ सकते हो। हैं? इंदौर 38 किलोमीटर है, पास में ही है इंदौर। एयरपोर्ट इंदौर में है। बाकी और जगह इंदौर भी दूर है, भोपाल दूर है, पर इंदौर सबसे नजदीक है। इंदौर से नजदीक है। हाँ, देवी अहिल्या करके एयरपोर्ट में है इंदौर में जाएंगे, अच्छा रास्ता है। इंदौर से 38 किलोमीटर हैं। उज्जैन और इंदौर पास में ही है ना। एयरपोर्ट इंदौर में है, उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है। हैं? हाँ, उज्जैन में रुक सकते हैं। उज्जैन से देखो कितने किलोमीटर है? हैं? 2 घंटे। किलोमीटर कितना है? उज्जैन से देखो, उज्जैन से देखो। हैं? 86 उज्जैन से। उज्जैन से इंदौर, इंदौर से वो। ठीक है, सब कैलकुलेशन करके। प्रश्न है किसी का? जी, रोशनी माता अमृतसर से। हैं? रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझ पतित पर आप कृपा करें ताकि मैं भक्ति में प्रगति कर पाऊं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जानबूझकर छोटे जीवों जैसे चींटी को मारते हैं, और जब उनको रोको तो वो उसका गुस्सा करते हैं। तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे चुप रहना चाहिए? तुम प्रयास करो, वैसे किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। जीवों को क्यों नहीं मारना चाहिए? चींटी के अंदर भी वही आत्मा जो मेरे शरीर में आत्मा है, वो आत्मा चींटी के शरीर में आई है। कुछ समय के लिए उसमें उसको रहना है। हमने अगर मार दिया उसको, फिर चींटी के शरीर में आना पड़ेगा। हमने उसकी प्रगति रोक दी। किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। जीव हिंसा करने वाला कभी भी भगवान को नहीं समझ सकता, मूर्ति को नहीं समझ सकता, और भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें उनको नहीं मना करो, नहीं सुनते हैं तो क्या कर सकती हो तुम? बस। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको अवगत है कि कल पूर्णमासी है, और इस पूर्णमासी में भागवतम का दान महादान बताया गया है। तो जिन लोगों ने किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग करना चाहते हैं वो भी संपर्क करके भागवतम का दान कर सकते हैं। तो सिंगापुर से राधाकांत प्रभु जी ने, सिंगापुर से अमित गुप्ता और दानिश जी ने गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से कमलापति माता ने और सारिका माता ने राधा अष्टमी की अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नूप्रिया का शहर का नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? कुराली से अतुल बंसल जी और कन्नूप्रिया बंसल ने राधाष्टमी की और जन्माष्टमी की सेवा भेजी थी।
तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ प्रभु और राधा रानी माता जी ने भागवतम की अपनी सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से विक्रम अग्रवाल जी ने भागवतम की सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य भागवतम पुस्तक वितरण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक सूचना है, आज से हर की पौड़ी पर श्रीमन हरिनाम दास का आगे दूसरा नाम क्या है? चंद्रसागर। हरिनाम दास चंद्रसागर हर की पौड़ी पर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रोज गंगा मैया को भागवत कथा सुनाएंगे। आज से वो शुरू हो गई है। भगवती गंगा माता को वो वहाँ पर बैठ के कथा सुनाएंगे। आज से शायद देखना इंटरनेट में आती है या नहीं आती, आ रही है? नहीं, अभी ये कथा आ रही है या नहीं आ रही, भागवत कथा? हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल को 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें अमृतसर से श्रीमन श्यामानंद प्रभु ने सहयोग राशि भेजी है। हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमन श्यामानंद प्रभु का और अन्य भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। ठीक है, और कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं आया किसी का? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना